When starting from, listen again. Yesterday the chapter started was chemical bondings and molecular structures. Chemical bonding में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये, why do elements combine? So कल हमने नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशंस लिखी, उससे एक चीज़ रिलेट की कि सभी नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइन नहीं करते हैं, तो क्या चीज़ है इनमें जो रिएक्ट नहीं करती? ऑक्टेट कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी को हमने ऑक्टेट के साथ रिलेट किया। Every noble gas has 8 electrons in their valence core, and those 8 electrons means octet, and octet completion means stability. इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिएक्टिव होते हैं, they are not stable, ठीक है, they combine with one another, and किस लिमिट में कंबाइन करते हैं? they always have the potential to make it octet. हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए एक पोटेंशियल होता है। सम आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सम आर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सम आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सम आर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वाइस वर्सा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसको हमने बोला था वैलेंसी, ये टर्म डिनोटेड वैलेंसी, अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है कॉसल-ल्यूइस। ऑक्टेट रूल कॉसल-ल्यूइस ने ही दिया है, कॉसल-ल्यूइस ने हमें एक और कंसेप्ट दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज कि किसी भी एलिमेंट को आप उसकी डिनोशन से, पर्टिकुलर जो भी लेटर डिनोशन होता है उससे आप डिनोट कर सकते हैं, एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनके ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डॉट्स आपको सीधे सीधे वैलेंसी की तरफ लेकर जाते हैं। इट मेक्स इट वेरी वेरी इजी टू एट इंस्टेंस डिसाइड द वैलेंसी कि भाई किसका वैलेंसी क्या होगा, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो कल मैंने आपको वहाँ तक काम दिया था कि अप टू एटॉमिक नंबर 20 यू शुड राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिंबल्स के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डू एलिमेंट्स कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल बी आंसर्ड इज हाउ डू एलिमेंट्स कंबाइन। एलिमेंट्स कंबाइन इन 2 वेज। पहला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, कंप्लीट ट्रांसफर of electrons, ठीक है, from one atom to another। जब आपको ऐसा कंडीशन दिखता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। There are 2 ways of combining। या तो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, जो हमने यहाँ लिखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा वे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू ऑल नो दैट पार्ट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ सेकंड वे। उसको क्या बोलते हैं? लिख लेना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the atoms, ठीक है, of same or different element, that is not the thing। इसको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ बनते हैं 2 तरह के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ये दोनों ही शेयरिंग से चलते हैं। शेयरिंग यूनिफॉर्म हो, 2 एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों के दोनों शेयर कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ने किया हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक इससे आया है और एक दूसरे से, इसको बोलते हैं इक्वल यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन, तो उसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों की वैलेंसी साथ साथ शेयर हो रही है। कोऑर्डिनेट में वन विल कोऑर्डिनेट, वन विल गिव द इलेक्ट्रॉन, बोथ विल शेयर, ठीक है। जब कंट्रीब्यूशन किसी एक से हो लेकिन शेयरिंग दोनों कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दीज आर दी टाइप्स, बेसिकली 2 ही टाइप्स है, आयोनिक एंड कोवलेंट। कोवलेंट का ही फर्दर टाइप है कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोवलेंट में ही फर्दर टाइप होता है कोऑर्डिनेट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। जहाँ भी आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो सभी कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बेस्ट एग्जांपल यू मेक NaCl, sodium chloride। Whenever you have to start
or to make ionic compound, first make sure you are writing its atomic number, symbol, electronic configuration. Symbol will be Na and dot, and there will be valence. Valence is 1. ठीक है. Next we'll write for chloride. Chlorine 17 287. Anyways, you drop 7 electrons around chlorine. Valence will remain 1. 8 minus 7 will be 1. ठीक है. Complete exchange of electron, complete transfer of electron. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जहां पर इनका फेस है, मीन्स ये शेयरिंग साइट है, दिस वन साइट इज कॉल्ड शेयरिंग साइट. तो शेयरिंग साइट में वो चीज दिखे. क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो आपने अनपेयर्ड छोड़ा है वो यहीं छोड़ा इस साइड पर. ये नहीं कि यहाँ पर आपने पेयर बना दिया, वहां पर उसको ब्लैक कर दिया, इस तरह से दिखा दिया. तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आपको वेकेंट साइड यहीं पर दिखानी है, मैक्स मतलब मिनिमम दूरी पर. इसको दिखाएंगे आप कर्व्ड एरो से. कभी भी स्ट्रेट एरो नहीं लिखते हैं यहाँ पर. Straight arrow means process in a chemical reaction. Process in a chemical reaction. और coordinate bond जो अभी हम बात करेंगे आगे, उसको भी हम arrow से दिखाते हैं. तो straight arrow नहीं दिखाएंगे, कभी भी दिखाएंगे तो curve दिखाएंगे, ऐसे कुछ नहीं, but curve. It should not be straight. जैसे सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर कोर में रखा, सोडियम टर्न इनटू. एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर ट्रांसफर होगा, हुआ नहीं है. यहाँ पे भी डॉट और यहाँ पे भी डॉट, दोनों डॉट पर दिखा देना. टोटल इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, दैट मेक्स इट 8. जो 8 पूरी होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये मैं बता रही हूँ इधर जाएगा, अभी गया नहीं. अब गया तो इस पर क्या आ गया, प्लस. ठीक है. एनक्लोज्ड इन स्फेरिकल ब्रैकेट. क्लोराइड एज आउटर कोर फील्ड. डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जैसे 10th में करते थे. माइनस, ये माइनस बता रहा है कि इन 8 में से एक एक्स्ट्रा है. ठीक है. दिस इज NaCl. डन. फॉर्मूला इज NaCl. नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गिविंग यू द फॉर्मूला, आई विल जस्ट राइट द नेम, सो आप खुद डिसाइड करेंगे. ठीक है. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वी आर गोइंग टू ड्रॉ. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283. symbol valency. Oxygen 2,6 symbol valency. Valency जब सेम नंबर दिखा रहा हो यहाँ पर 2 2 3 3 1 1, देन सेम नंबर ऑफ एक्सचेंज. अगर ऊपर भी 3 लिखा है, नीचे भी 3 लिखा होता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सचेंज 3. अगर 2 2 लिखा होता तो टोटल एक्सचेंज ऑफ 2. NaCl 1 1 लिखा था, टोटल एक्सचेंज वाज ऑफ 1. जब नंबर सेम हो दोनों में तो सेम एक्सचेंज होता है, लेकिन जब नंबर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करें. ठीक है. 3 and 2 वैलेंसीज अलग है, तो 2 3 द 6 इलेक्ट्रॉन्स का नेट एक्सचेंज होगा, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट बनेगा. एल्यूमिनियम एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है. 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने एल्यूमिनियम, 2 एटम. हमने वैलेंसीज को बैलेंस किया है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी है, उसकी 3 वैलेंसी है. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फॉर्म दोनों का मल्टीपल है. ठीक है. दोनों में आता है. क्लियर. तो दैट इज 6. 6 कम्स इन द टेबल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3. ठीक है. तो इसीलिए हमने 6 को सिलेक्ट किया है कि 6 इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज होगा तो नेट गेन एंड नेट लॉस बराबर हो जाए. ठीक है. एल्यूमिनियम आपने 2 लिए, ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे, 3. जो साइड वेकेंट है उसको हम किस तरह रखेंगे, देखो यहाँ पर आ सकते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, खाली छोड़ एल्यूमिनियम की तरफ फंक्शन. एक ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है. एक इधर गया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको इधर भेज दो. फाइनली वी रीच टू एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, Al + 3. Such 2 ions we generated, so twice
ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 negative, and such oxides will be 3. Formula is generated Al2O3. Opposite. So homework I have given. Draw this at home. Potassium sulfide, magnesium bromide, calcium oxide and aluminium chloride. These 4 are the homework questions. इसको ट्राई करना. अब हम आते हैं आयनिक कंपाउंड्स के फैक्टर्स. लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. इसमें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना. अगर मैं एक केमिकल की बात कर रही हूँ, A प्लस B माइनस, ये आयनिक है. A कटायन दिख रहा है, B एनायन दिख रहा है. A ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, B ने गेन किया है, कंप्लीट ट्रांसफर नजर आ रही है, ठीक है. तो दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड A प्लस B नेगेटिव. इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, सॉलिड भी लिख देते हैं. चलो सॉलिड में है, जैसे NaCl होता है, ठीक है. हाउ इट मस्ट हैव बिगिन, और इस फॉर्मेशन मस्ट हैव बिगिन. A gaseous may turn into a positive gaseous, सही. B gaseous must have turned into B negative gaseous. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है. यहाँ पर एंथैल्पी जो खर्च हुई है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. its sign is positive, है ना, means it is gain, required. यहाँ पर चाहिए होती है, is required. and यहाँ पर इलेक्ट्रॉन gain एंथैल्पी whose sign is always negative except for noble gas. तो यहाँ पे noble gas को डील नहीं करना. तो पहला स्टेप है आयोनाइजेशन, ठीक है ना. सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन. पहले में जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड की बात करते हैं जब रिक्विजिट नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस सेपरेट आउट एज 1 mole of ionic solid, 1 mole of ionic solid, at that time 1 enthalpy is released. Sign will be negative. What that enthalpy is called? L dot E, lattice enthalpy. We call it lattice enthalpy. ठीक है, हम इसे lattice enthalpy बोलते हैं. So I am again dictating. पहले स्टेप में जो इम्पोर्टेंट है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड है लैटिस एंथैल्पी. आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन भी पता है, सबको पता है ना. लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखिए. इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released, it is the energy released when the requisite number of gaseous cations and anions separate out as 1 mole ionic solid. This is the definition of lattice enthalpy. I am repeating. It is the amount of energy released when requisite number of gaseous cations and anions separate out as 1 mole ionic solid. I said required number of gaseous cations and anions because हर बार ये 1 मोल नहीं हो सकती. जैसे कि अभी आपने बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एल्यूमिनियम आयंस चाहिए होंगे 2 मोल्स, एंड 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ऑक्साइड चाहिए होंगे 3 मोल्स ऑक्साइड्स.
एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयन चाहिए और 3 ऑक्साइड। तो एक मोल में भी सेम रहेगा ना, 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्साइड, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ये वर्ड रिक्विजिट नंबर। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए जरूरी नहीं है 1 मोल कैटायन और 1 मोल अनायन, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला। NaCl में सेम होगा 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, बट बाकी सब फॉर्मूलाज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज लैटिस एंथैल्पी। इन तीनों में से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है? 3 प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस फाइनली कंपाउंड बना रही है। मेटल कैटायन बनेगा, नॉन मेटल अनायन बनेगा, देन फाइनली दे विल बी सेपरेटेड आउट एज सॉलिड। फाइनल ये है, थर्ड स्टेप इज द फाइनल। थर्ड स्टेप तक कितने स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई? मैम सेकंड में, थर्ड में नहीं हुई, थर्ड में भी हुई नहीं। थर्ड स्टेप तक बोला मैंने, सेकंड तो में थर्ड इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? सेकंड एंड थर्ड। एंड कहाँ एनर्जी खर्च हुई? फर्स्ट। अगर आयनिक कंपाउंड बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है? सम ऑफ, राइट डाउन, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। Sum of electron gain enthalpy and lattice enthalpy must always be greater than ionization enthalpy. Ionization enthalpy. सराउंडिंग से एनर्जी जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत कम है, इसका मतलब वो कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मतलब ये कैटायन बनना डिफिकल्ट है, ये दोनों का सम करके कम आ रहा है, इसका मतलब B इज नॉट हैप्पी टू बिकम B माइनस। लैटिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसलिए लैटिस एंथैल्पी बहुत कम रिलीज हो रही है। जितना स्टेबल लैटिस बनता है, लैटिस पता है ना सेपरेट आउट सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे आर एग्जिस्टिंग इन अ क्रिस्टल फॉर्म। मैंने मेटालिक फॉर्म में बताया था, मेटालिक रेडियस में, ये वही साइड। आयंस भी ऐसे ही एक लैटिस फॉर्म में, मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फिक्स होते हैं आयंस। तो जब फिक्स होते हैं, ज्योमेट्री फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी विल बी ग्रेटर इफ दे विल बी बेटर स्टेबल इन लैटिस। जितना स्टेबल, जितना पैक्ड, अच्छा स्टेबल लैटिस बनेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। अगर B बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बहुत अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो ये दोनों में जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत ज़्यादा। और ये मेटल बहुत अच्छा है, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लीस्ट। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कम और यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ, बेनिफिट हुआ, वो ज़्यादा। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ये तो नेगेटिव में होते हैं। नेगेटिव इज जस्ट डायरेक्शन। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ 300 अमाउंट निकला, यहाँ 200 निकला, तो टोटल विल बी 500। एंड यहाँ पर सपोज 200 यूज हुआ, सो नेट बेनिफिट विल बी ऑफ 300, है ना। सो दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी एंड ओवरऑल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन को, ठीक है। कितने मिनट्स